सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे कि आप सब जानते हैं एक्टिव पैसिव बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के जरूर होते हैं। और जिन बच्चों के एक्टिव पैसिव के रूल्स नहीं पता कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको सारे रूल्स बताए हैं कैसे हम एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को चेंज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दे कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है दे कंप्लीटेड से ही हमें पता लग जाएगा जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इन डेफिनेट में है। और रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम पास्ट इन डेफिनेट को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में देखो खाली यहाँ पे है द वर्क वॉज कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन टाइम। तो जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सी राइट्स से लेटर। राइट्स से ही पता लग गया हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही देखो लिखा है अ लेटर इज, जो कि एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। उसके बाद रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, सी का यहाँ पे हर हो गया, तो एकदम करेक्ट फॉर्मेशन हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है दे आर वॉचिंग ए मूवी। तो आर वॉचिंग है तो ये हमारा सेंटेंस किस में हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब भी हम फॉर्मेशन करते हैं पैसिव में तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो कहाँ पे हमारा इज और बीइंग यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो ये भी हमारा चेंज हो जाता है, दे दैम में चेंज हो जाता है हमारा, इसे हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है ही विल कंप्लीट द टास्क। तो विल कंप्लीट है तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट को जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखो ऑप्शन नंबर सी में एकदम वही फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। द टास्क विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय हिम, जैसे हमने बताया था जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका भी चेंजमेंट होता है, ही हमारा हिम में चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है वी हैव क्लीन द रूम। हैव यूज हो रहा है, क्लीन भी यूज हो रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस किस में हुआ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस। और इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव प्लस बीन कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। द रूम हैज बीन क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस, वी का यहाँ पे अस हो गया, जैसे कि फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है वी का अस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोलता है डज सी हेल्प हिम। ठीक है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, डज से स्टार्ट हुआ, और डज से स्टार्ट हुआ है तो मतलब क्या है हमारा, ये जाएगा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगेन। और ये क्वेश्चनिंग वाला हमारा टाइप है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन भी इसी अकॉर्डिंग करेंगे। और फॉर्मेशन क्या होता है वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जब जैसे कि हमने देखा है हमारे सेंटेंस में ही जो जिसको हमें फॉर्मेशन करना है, हमने क्या किया है वर्ब को स्टार्टिंग में रखा है, ही बाद में रखा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो हम फॉर्मेशन भी सेम ही करेंगे। तो इज हम स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर ही रखेंगे, फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर रखेंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल पनिश द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पनिश्ड आ गया ऑलरेडी, पनिश से पता लग गया कि पास्ट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है। और जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में
तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, मैंने अभी जैसे आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज या वर यूज होना है, वॉज एंड वर कहाँ पे यूज हो रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रखा है। द स्टूडेंट वर पनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द प्रिंसिपल, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है द चिल्ड्रन वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो वॉज और सिंगिंग एक साथ यूज हो रहा है, इसी से हमें पता लग गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा सेंटेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम पैसिव में चेंज करते हैं एक्टिव का, तो हमारा होता है फॉर्मेशन, जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया हुआ है वॉज प्लस बीइंग और संग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हमारा जो सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पे द चिल्ड्रन। तो करेक्ट फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोलता है हैज ही सबमिटेड द फॉर्म। सेंटेंस हमारा हैज से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, लेकिन हैज वाला सेंटेंस जो है हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा हैज एकदम स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे वो भी हमारा स्टार्टिंग में ही रहेगा हैज। तो देखो कहाँ पे हमारा हैज स्टार्टिंग में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, हैज द फॉर्म बीन सबमिटेड बाय हिम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया, ये अकॉर्डिंग टू दी जैसे हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए पैसे में चेंज करने के लिए वैसा ही है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोलता है दे वो डेकोरेटिंग द हॉल। तो वर्ड डेकोरेटिंग से हमें पता लग गया जो हमारा सेंटेंस है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, जब पास्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होता है और हम उसे चेंज करते हैं पैसिव में, तो उसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज हमारा खाली एक ही आंसर में गिवन है, वॉज बीन ऑप्शन नंबर ए में, जो कि एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। द होल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, वॉज बीइंग डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दे हमारा दैम में चेंज हो जाता है जब वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, अभी तक हम पैसिव को चेंज कर रहे थे एक्टिव में, पैसिव को, हाँ एक्टिव को ही पैसिव में चेंज कर रहे थे, इसमें भी हमें पैसिव में ही चेंज करना है। बट जो सेंटेंस है हमारा ये मतलब कमांड वाला सेंटेंस है, जिसमें हम किसी की रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द फैन, ये सारे कमांड्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। तो जहाँ आपको लेट दिख जाए ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमारा बोलता है सी हैज बीन रीडिंग दिस बुक। सो इस सेंटेंस में देखो हैज बीन रीडिंग यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम कहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर का करेक्ट फॉर्मेशन। जैसे दिस बुक हैज बीन रीडिंग बाय हर, सी का यहाँ पे हर हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13। 13 बोलता है ही वॉज क्लीनिंग द किचन। वॉज और क्लीनिंग साथ में आ रहा है, जिससे हमें पता लगता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो हमारा फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो वॉज या वर्ब प्लस बीइंग कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द किचन वॉज बीन क्लीन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब ही हमारा एज एन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका हिम हो जाता है।
14 पे चलते हैं। 14 बोलता है द मैनेजर वॉज अप्रूव द लीव्स। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस में देखो क्या है, वॉज प्लस अप्रूव्ड यूज हो रहा है, जो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कहाँ पे यूज होता है, जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हमारा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। और जब हम इन सेंटेंस को एक्टिव के पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रहा है। द लीव हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। ठीक है, चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है हु रोट दिस बुक। तो यहाँ पे रोट से हमें पता लग जाएगा सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, हु क्या है क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो हु को हम जब चेंज करते हैं बाय हुम में चेंज हो जाता है। तो बाय हुम कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर रोट से पहले हमारा क्या आना चाहिए, वॉज या वर्ब। तो वॉज यहाँ पे गिवन है, उसके बाद दिस बुक और रोट का हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बन गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है समवन हैज स्टोलन माय बाइक। तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यूज हो रहा है, इससे पता लगता है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी हम चेंज करते हैं पैसिव में तो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हमारा दो जगह यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है, पर हमें चेंज करना है हैज प्लस बीन। तो हैज प्लस बीन कहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। और हमारा सेंटेंस बनेगा माई बाइक हैज बीन स्टोलन। और समवन जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो रिमूव हो जाता है, तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है द गार्ड ओपन द गेट। तो अगेन ओपन यूज हो गया, ओपन से ही पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया पास्ट इंडेफिनिट को जब भी हम चेंज करते हैं पैसिव में तो हमारा फॉर्मेशन रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वॉज या वर्ब कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है, वॉज ओपन बाय द गार्ड। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा द गेट वॉज ओपन बाय द गार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है विल दे अटेंड द मीटिंग। सो विल दे अटेंड से हमें पता लग गया सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि विल क्या है, इंटरोगेशन सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो विल का विल हमारा स्टार्टिंग में रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया हमें यूज करना है प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बी कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है। विल हमारा सेम का सेम रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। द मीटिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय, और जैसे मैंने बताया दे का दैम बन जाता है एज एन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है आई डू नॉट नो हिम। तो देखो डू से हमें पता लग गया जो हमारा सेंटेंस है किसमें, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और जब हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारा इज कहाँ पे यूज हो रहा है, तीनों सेंटेंस में यूज हो रहा है, ए में भी यूज हो रहा है, बी में भी यूज हो रहा है और डी में भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमें दूसरी चीजें देखनी है, क्या देखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हो रही है, देखो फर्स्ट वाले में यूज हो रही है, सेकंड वाले में नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बी रॉन्ग हो गया। जबकि डी वाले में देखें तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, जो कि करेक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। ही इज नॉट नोन बाय मी, आई का मी बन जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 20th पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है इज सी कुकिंग डिनर। ठीक है, देखो इज और कुकिंग यूज हो रखा है तो इसी से पता लग गया हमें जो सेंटेंस है हमारा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा इज कहाँ और प्लस वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग कहाँ पे यूज हो रहा है मेन चीज। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। इज डिनर बीइंग कुक्ड बाय हर। तो एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है जो कि होना चाहिए पैसिव में चेंज करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो अपने 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है द डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय द डायरेक्टर। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सेंटेंस ऑलरेडी बाय में है, इसी से हमें पता लग जाता है सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। तो हमें इसे चेंज किस में करना है, एक्टिव में चेंज करना है। और पैसिव में जब कोई सेंटेंस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है तो ये हमारा क्या है, ये पैसिव फॉर्म है हमारे पास्ट इंडेफिनिट की। तो इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट के। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो डायरेक्टर है वो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद सभी में हमारा द डायरेक्टर स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारा यूज होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो साइंड की सेकंड फॉर्म भी साइंड ही होती है। तो ये कहाँ यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। और उसके बाद हमारा एज एन सब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे द ऑब्जेक्ट बन जाएगा द डॉक्यूमेंट। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है द केक वॉज बीन बेक्ड बाय हर। अगेन जो ये सेंटेंस है हमारा पैसिव में है, और पैसिव में भी किस में है, देखो वॉज और बीइंग यूज हो रहा है। वॉज और बीइंग यूज हो रहा है मतलब ये हमारा पैसिव फॉर्म है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। इसी से पता लग गया वॉज बीइंग से कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है। उसके बाद बेक्ड हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय हर यूज हो रहा है। तो हर से अब इसे हम चेंज करते हैं इसके एक्टिव फॉर्म में, और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो सी आना चाहिए, हर का सी हो जाएगा, अगेन उसे सब्जेक्ट में लेके जाएंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, वॉज या वर ही आना चाहिए। तो वॉज और वर कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में यूज हो रहा है। तो फॉर्मेशन देखो सी वॉज बेकिंग, एकदम करेक्ट है द केक। जो केक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो करेक्ट फॉर्मेशन होगा सी वॉज बेकिंग दी केक। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द ऑफिसर। तो अगेन ये हमारा सेंटेंस पैसिव में है, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। और जो हमारा सेंटेंस है इससे हमें पता लग रहा है, देखो विल बी यूज हो रहा है, मतलब ये हमारा सेंटेंस जो चेंज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में चेंज होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा द ऑफिसर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो कहाँ पे यूज हो रही है, ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रही है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबमिट द रिपोर्ट। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन हमारा बोलता है वॉज द पेंटिंग मेड बाय रवि। अगेन हमें जो हमारा सेंटेंस है किसमें, पैसिव में है, और इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। वॉज और हमारा मेड से हमें पता लग गया ये सेंटेंस हमारे किसमें, पास्ट के इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है। तो हमें इसे पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि बाय के बाद रवि है हमारा एज एन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा। देखो मैंने बताया कि हमें यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद मेड क्या है हमारी थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, मेक होगी, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे वॉज हमारा एज एन स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो जब हम वॉज को चेंज करेंगे सिंपल में पास के तो क्या हो जाएगा, डिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिड रवि मेक दी पेंटिंग। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है द लेसन हैज बीन टॉट बाय द टीचर। अगेन जो हमारा सेंटेंस है किसमें, पैसिव में है, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। और इसमें जैसे आपने देखा हैज बीन टॉट से आपको पता लग गया होगा ये किसका पैसिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव बनाने के लिए हमें फॉर्मेशन चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही देख लीजिए द टीचर, उसके बाद हैज प्लस वर्ब का हमारा सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म प्लस हमारा जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे हमारा आके ऑब्जेक्ट बन गया लेसन। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा द टीचर हैज टॉट द लेसन, ठीक है। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। तो बाय यूज हो रहा है, तो अगेन ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव में है, तो इसे भी हमें एक्टिव में चेंज करना है।
इज यूज हो रहा है और स्पोकन यूज हो रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है इसका। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं, दे का हमारा दैम हो जाएगा जब वो सब्जेक्ट बनेगा। तो दे स्पीक इंग्लिश, हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन बोलता है द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, जब वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है प्लस बाय है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है और इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। और एक्टिव में चेंज करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द शेफ प्रिपेयर्ड द फूड, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम से करेक्ट फॉर्मेशन है सेंटेंस का। ठीक है, अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बोलता है अ मूवी इज बीन वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इज बीन यूज हो रहा है, वॉच्ड यूज हो रहा है, बाय द चिल्ड्रन। बाय द चिल्ड्रन से हमें पता लग गया सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म किस चीज का, इज बीइंग से पता लग गया हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग अ मूवी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है द बुक हैज बीन रीड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस है ये अगेन किस में है, पैसिव में है और इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। और इसमें हैड बीन रीड है, इससे हमें पता लगता है जो हमारा सेंटेंस है किस में, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसे हमें पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में चेंज करना है। और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड कहाँ पे यूज हो रहा है, खाली ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है, द स्टूडेंट हैड प्लस रीडिंग दी बुक। रीड क्या हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एकदम करेक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन अ कंप्लेन हैज बीन फिल्ड बाय द कस्टमर। तो बाय है तो इसमें पता लग गया सेंटेंस किसमें, पैसिव में, हमें से एक्टिव में चेंज करना है। प्लस यहाँ पे हैज बीन फिल्ड यूज हो रहा है, इससे हमें पता लग गया सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है और इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो उसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर डी में हैज यूज हो रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल्ड अ कंप्लेन यूज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा क्या था सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का द कस्टमर हैज फिल्ड ए कंप्लेन। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आपको बताना है आपके 30 में से कितने करेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।